बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। डेली करंट अफेयर्स। आज डेट है 25 अक्टूबर 2023। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड मिलिट्री ट्रायल्स फॉर सिविलियंस। ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री ट्रायल्स है सिविलियंस के लिए। मैंने पहले भी कहा था कई मर्तबा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो केसेस हैं उनको मिलिट्री ट्रायल्स में ना चलाया जाए। आपके पास क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, आपके पास सिविलियन कोर्ट्स हैं, तो वहां पर आप इनका ट्रायल करें। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये पीटीआई है। अगर आजकल तरीके इंसाफ के खिलाफ कुछ केसेस हैं तो डेफिनेटली कल हो जाएंगे केसेस अगेंस्ट नून लीग और पीपल्स पार्टी। ये दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं उनके जो तमाम केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होनी चाहिए, उनको आप लेकर आए इन क्रिमिनल कोर्ट्स में। और ये फैसला सुनाया गया है बाय 5 जजेस। एक बेंच बनाया गया जहां पर थे 5 जजेस। और याद रखना यूनानिमसली फैसला आया, लेकिन कुछ यहां पर थे रिजर्वेशंस, तो इसको आप 4-1 कर सकते हैं। यहां पर है जस्टिस इजाजुल हक, जस्टिस मुनीब अकबर, जस्टिस यया अफरीदी, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक। यहां पर क्या हुआ, जस्टिस यया अफरीदी ने कुछ खुदशात जाहिर किए हैं, लेकिन फिर भी इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो बहरहाल ये अभी जो हैं तमाम जो केसेस हैं अगेंस्ट पीटीआई, तो वो जो हैं अभी ट्रांसफर किए जाएंगे टुवर्ड्स क्रिमिनल कोर्ट्स फ्रॉम मिलिट्री ट्रायल्स। ये किसी भी मुल्क में नहीं होता, ये पाकिस्तान में ऐसा होता है। यार मैं हैरान हूं क्यों ऐसा हो रहा है ये। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ये आगे किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस डिसीजन को लाजमी वेलकम करेंगे। बहुत अच्छा किया ये सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद यहां पर है वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसके बारे में सवाल आ सकते हैं एमसीक्यूज बेस्ड टेस्टों के अंदर, ठीक है ना। 5 अक्टूबर से शुरू हुआ ये वर्ल्ड कप इंडिया में, 5 अक्टूबर, और इसका जो होगा फाइनल विल बी प्लेड ऑन 19 नवंबर। 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 में ये वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर। और ये है 13th एडिशन, 13th ये वर्ल्ड कप हो रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1975 में। और उस वक्त हुआ था विनर यानी चैंपियन वेस्ट इंडीज। और जो लास्ट टाइम हुआ 2019 में वो जीता इंग्लैंड। तो डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो इंग्लैंड है बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड एट लॉर्ड्स, लंदन, इंग्लैंड, यूके। और यहां जो टीमें हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं 10 टीम्स आ देयर। Israeli attacks killed 440 in 24 hours। 24 घंटों के अंदर 440 फलस्तीनी गजा के लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं इसराइली हमलों की वजह से। और ओवरऑल जो ये डेथ टोल है वो 5000 तक पहुंच गया है। यानी कि जो हमले किए इसराइल ने गजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, वो अभी 5000 तक पहुंच गए हैं। 5000 जो हैं हमारे फलस्तीनी भाई बहन वो शहीद हुए हैं। ये 7-8 अक्टूबर के बाद की बात है। ये कितना जुल्म हुआ, नाइंसाफी है यहां पर, लेकिन दुनिया खामोश है। यूएस एंड इसराइल, जरा ये बात सुनिएगा, जरा इसको सुनिएगा। कह रहा है कि अमेरिका, यूएसए एंड इसराइल वांट टू सेट अप गवर्नमेंट इन गजा। इंटरम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं इसराइल और यूएसए, अमेरिका, गजा के अंदर। और ये अनाउंस किया कल एंटनी ब्लिंकन,
जो कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि वजीर खारजा है, लॉर्ड ऑस्टिन डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका का ये। तो ये एंथनी ब्लिंकन और लॉर्ड ऑस्टिन ने ये कल अनाउंसमेंट किया कि यूएसए और इसराइल मुशावरत करेंगे और गवर्नमेंट बनेंगे गजा के अंदर, हमास को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देंगे यहां से। यार ये अमेरिका कौन है, ये इसराइल कौन है, अमेरिका कौन है जो कहते हैं कि हमारी मर्जी है गजा में हम किसको गवर्नमेंट दें। ये वही अमेरिका है जिसने कहा था कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन ठीक नहीं है, इसको मारो, इराक को तबाह किया गया। भाई ये फैसला करेंगे इराकी लोग, आप कौन हो। सद्दाम हुसैन को शहीद करने के बाद क्या हालत ठीक हुआ इराक का? नहीं, और भी बिगड़ गया हालत इराक का। शाम के अंदर आकर हमले किए अमेरिका ने कि बशार असद को हटाएं आप। भाई क्यों हटाएं? वो शामी है, उनकी मर्जी है, आप कौन है कहने वाले। हजारों आकर लोग वहां शाम के अंदर शहीद किए गए। जो हलब शहर है, अलेपो है, नॉर्दर्न सीरिया, मुकम्मल तौर पे इसको डिस्ट्रॉय किया गया अमेरिका ने। क्यों भाई? लिबिया के अंदर 2011 में आकर हमला किया अमेरिका ने कि कजाफी को हम मारेंगे, ये कबूल नहीं है हमें, तो वो लिबिया तबाह बर्बाद हो गया। अभी वहां पर सिविल वार है, डिस्ट्रक्शन है। ये अमेरिका है कौन के भाई इसको हटाओ, इसकी हमें गवर्नमेंट ठीक नहीं है, मंजूर नहीं है। और जिसको अमेरिका चाहे, जिसको इसराइल चाहे, उसको आकर बैठेंगे गजा के अंदर। क्या बात है, जबरदस्त ये हो रहा है वहां पर। लेकिन मुझे दुख हो रहा है बहुत ज्यादा मुस्लिम दुनिया को लेकर। वेयर इज मुस्लिम वर्ल्ड? शर्म के मारे। कभी गैरत बहुत बड़ी चीज है, यकीन कीजिएगा। गैरत, इंसान के पास ना गैरत बहुत बड़ी चीज है। जब आप बेगैरत बन जाते हैं फिर ये आपके पास हथियार वेपन किसी काम के हैं ही नहीं। हमारी तो इतनी औकात नहीं है, इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम हमला करें इसराइल के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली तो आप उसको कंडेम कर सकते हैं। ओआईसी का आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस पर आप फोर्स डालें। 57 दुनिया में इस्लामिक स्टेट्स हैं। डिप्लोमेटिकली, सफारती लिहाज से कोई तो एक्शन ले, आप मजबूर करें आप अमेरिका को, यूरोप को कि ये जंग खत्म करे वहां इसराइल, जो जुल्म हो रहा है गजा के अंदर वहां पर। लेकिन क्या करें, गुलाम हैं हम मुसलमान अमेरिका के। अमेरिका हमारा मौसन है, हमारा बाप है, जो वो कहेगा हम वो काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या है, एक और कारनामा किया रसिब तैयब अर्दगान, यानी कि तैयब अर्दगान ने क्या किया, साइंड बिल ऑन स्वीडन्स नेटो एक्सेशन ऑन 23 अक्टूबर। ये कल परसों की बात है। 23 अक्टूबर को तैयब अर्दगान ने स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए बिल पर साइन कर दिया। कहा कि मैं चाहता हूं कि स्वीडन जो है वो नेटो का मेंबर बन जाए। और याद रखना, सिर्फ इसको अगर सदर या वजीर आजम साइन करे तो वो आगे भी उसको कुछ और जो है गुजरना है मरहलों से। तो अभी इस बिल को पेश किया जाएगा आज, 25 अक्टूबर है आज। तो आज इस बिल को जो टर्किश पार्लियामेंट है, ग्रैंड नेशनल असेंबली इज द पार्लियामेंट ऑफ टर्की, उसको वहां पास किया जो है आज पेश किया जाएगा। अगर पार्लियामेंट ने पास किया, दैट मीन्स के स्वीडन इज गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ नेटो, 32nd मेंबर ऑफ नेटो। अब भाई ये है, ये क्या है, ये है आपका तुर्की, जो यहां पाकिस्तान में लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, तैयब अर्दगान, और कोई इसने डिमांड नहीं किया। कोई भी इतना बड़ा जो है फायदा दिया इसने यूरोप को, स्वीडन को, ये कोई डिमांड नहीं किया कि स्वीडन में क्यों, वहां पर नफरत है, ब्लास्फेमी केसेस वहां पे हो रहे हैं स्वीडन के अंदर, तौहीन इस्लाम के हवाले से, और अबाउट फलस्तीन, अबाउट गजा, अबाउट इसराइल, कोई डिमांड यहां पे नहीं किया गया। भाई ये तो मौका है, ये तो आपके पास चांस है, आप इसका फायदा उठाएं। कुछ डिमांड नहीं किया गया, बस ये कहा गया
कि स्वीडन आइंदा इंटरफेयर ना करे कुर्दिस्तान, जो कुर्द आबादी है साउथ ईस्टर्न तुर्की के अंदर, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके, जिसको तुर्की ने, अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने करार दिया एक दहशतगर्द तंजीम, बोला कि इनको बस स्वीडन सपोर्ट ना करे और जो करे स्वीडन उनकी मर्जी है ये। तो भाई स्वीडन जो है बहुत ही जल्द नेटो का 32nd 32वां मेंबर बनने जा रहा है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ तैयब अर्दगान, द ग्रेटेस्ट मुस्लिम उम्माज लीडर। और यही अर्दगान है जिसने हजारों नहीं लाखों कुर्दों को शहीद किया तुर्की के अंदर। और इसराइल का जो वजीर आजम जाता है तुर्की में, तो हकीकत में वो बन जाता है रियल अर्तुगरुल गाजी। उसके पास हार्स, घोड़ों के सवारियां, ये जश्न वगैरह, इसराइल का वजीर आजम आ रहा है, बड़े शाहाना एक इस्तकबाल होता है उसका इस्तांबुल अंकारा के अंदर। ये है आपके लिए तुर्की, जिसके लिए हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं कि तुर्की ये करेगा, तुर्की वो करेगा। और हमारे पहले कुछ फ्रेंड्स ये कहते थे 2023 आएगा तो ट्रीटी ऑफ लॉजन खत्म हो जाएगा, ओटोमन एम्पायर दोबारा बहाल किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि इतने ख्वाब बड़े बड़े ना देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने दौरा किया चाइना का, ये 16-17 अक्टूबर की बात है। ये पुतिन ने दौरा किया चाइना का और अटेंड किया 3rd बेल्ट एंड रोड फोरम को। बेल्ट एंड रोड फोरम का पहला मीटिंग हुआ था 2017 में, 2017 में। दूसरा इसका जो है फोरम का हुआ था कॉन्फ्रेंस 2019 में। इसका तीसरा अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है 2023 में, द 3rd बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम, जहां पर जाकर पुतिन ने जो है वो शामिल हुआ। पुतिन वहां पर पुतिन के ऊपर ना अरेस्ट वारंट जारी किए थे मार्च 2023 ने बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसके लिए पुतिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं कंट्रीज में, और बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल था, सिक्योरिटी था यहाँ पर बीजिंग चीन के अंदर जो है पुतिन के पास। और ये 10 इयर्स मुकम्मल हुए हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव के। 2013 में रखा फाउंडेशन जो है चीन ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, 2023 चल रहा है और ये मुकम्मल होगा 2049 में। इन चाइना विल सेलिब्रेट इट्स 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस और रेवोल्यूशन ऑफ 1949। ये कुछ हमारे पास डेवलपमेंट्स हैं अबाउट करंट अफेयर्स, जो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए, आपके पास जो है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज।